गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के व्याख्यान में हम मोड अर्थात बहुलक के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा कि हमने अपने पिछले व्याख्यान में मीडियन मध्यका के बारे में अध्ययन किया था। सबसे पहले हमें मोड क्या होता है उसे समझना जरूरी है। मोड फ्रेंच भाषा का शब्द है जिसका अर्थ फैशन या रीति रिवाज से है। सांख्यिकी श्रेणी में बहुलक श्रेणी का वह चर होता है जिसकी आवृत्ति सर्वाधिक होती है और जिसके चारों ओर मदों के केंद्रित होने की प्रवृत्ति सबसे अधिक होती है। अब आगे हमने जो इंडिविजुअल सीरीज है अर्थात व्यक्तिगत श्रेणी है उसमें किस प्रकार से बहुलक ज्ञात करते हैं उसको हमने इसमें बताया है। व्यक्तिगत श्रेणी में बहुलक ज्ञात करने की 3 विधियां हैं। सबसे पहली निरीक्षण द्वारा, दूसरा व्यक्तिगत श्रेणी को खंडित या सतत श्रेणी में परिवर्तित करके और तीसरा है माध्यों के अंतर संबंध द्वारा। सबसे पहले अपन निरीक्षण विधि को समझते हैं। अवर्गीकृत तथ्यों के निरीक्षण करके यह निश्चित किया जाता है कि कौन सा मूल्य सबसे अधिक बार आता है अर्थात कौन सा मूल्य सबसे अधिक प्रचलित है। जो मूल्य सबसे अधिक प्रचलित होता है वही इन तथ्यों का बहुलक माना जाता है या बहुलक होता है। जैसे आपको एग्जाम्पल दे रखा है, पहला एग्जाम्पल उसमें दे रखा है 3, 5, 2, 6, 5, 9, 5, 2, 8, 6, 2, 3, 5, 4 और 7। तो इसमें अपने देखने पर पता चलता है कि 5 संख्या सबसे अधिक 4 बार आती है, तो अर्थ है बहुलक कितना होगा, बहुलक 5 होगा। उसी प्रकार दूसरा एग्जाम्पल देखिए, अब इसमें दे रखा आपको 51.6, 48.7, 53.3, 49.5, 48.9, 51.6, 52, 54.6, 54 और 53.3। तो इसमें अपने को देखने पर यह पता चलता है कि 53.3 व 51.6 दोनों ही संख्याएं 2 बार आवर्तित होती है। अतः यहाँ 2 बहुलक है। इस श्रेणी को द्विबहुलक या बाई मॉडल श्रेणी कहेंगे। अब अगर मान लीजिए यहाँ मान लीजिए ये संख्या कोई संख्या 3 बार होती और वो 3 बार होती, तो ऐसी संख्या में जो बहुलक होता है उसे बहुबहुलक अर्थात उसे मल्टी मॉडल कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, मल्टी मॉडल। अब अपने जो इसकी दूसरी विधि है जिसको अपन खंडित श्रेणी में बदलकर किस प्रकार ज्ञात करते हैं उसे समझिए। यदि प्रस्तुत मूल्यों की संख्या बहुत अधिक होती है तो बहुलक का निरीक्षण द्वारा निर्धारण करना सरल नहीं होता। ऐसी स्थिति में व्यक्तिगत मूल्यों को आवृत्ति वितरण के रूप में खंडित या सतत श्रेणी में परिवर्तित कर लेते हैं। तत्पश्चात खंडित या सतत श्रेणी में बहुलक का निर्धारण करते हैं और बहुलक ज्ञात करने की यह विधि सबसे अधिक विश्वसनीय और तर्कसंगत है। अब तीसरी विधि है वो है माध्यों के औसत अंतर संबंध द्वारा, जिसमें एक फॉर्मूला होता है, सूत्र होता है जिसका प्रयोग किया जाता है। इसमें जो बहुलक ज्ञात करने के लिए जो मध्यिका होती है उसका 3 गुना, उसमें से जो समांतर माध्य यानी x बार उसका 2 गुना घटाने पर जो आता है वो अपना इसमें बहुलक माना जाता है। अब इसके बाद में जो अपने खंडित श्रेणी है डिस्क्रीट सीरीज है उसमें किस प्रकार से अपन बहुलक ज्ञात करते हैं, कौन कौन सी विधियां उस समझिए। इसमें 2 विधियां, निरीक्षण द्वारा और दूसरी है सामूहिकरण द्वारा। सबसे पहले अपन बात करते हैं निरीक्षण द्वारा। यदि आवर्ती बंटन नियमित हो तथा उनके पद मूल्य सजातीय हो तो निरीक्षण मात्र से ही बहुलक का निर्धारण किया जा सकता है। जिस मूल्य की आवृत्ति सबसे अधिक होती है वही मूल्य बहुलक अर्थात मोड माना जाता है। जब श्रेणी का नियमित आवर्ती वितरण हो तब निरीक्षण रीति का प्रयोग करना चाहिए। नियमित क्रम से आशय आवृत्ति के ऐसे वितरण से हैं जहां प्रारंभ में वे बढ़ते क्रम में हो, मध्य में अधिकतम हो और फिर घटते हुए क्रम में हो। जैसा कि आपको एग्जाम्पल देखो उसमें बताया गया है कि जैसे एग्जाम्पल उसमें दे रखा है कि निम्नलिखित सारणी से कक्षा में विद्यार्थियों के प्राप्तांक प्रस्तुत है और बहुलक प्राप्तांक ज्ञात कीजिए। इसमें आपको मार्क्स ऑप्टेन दे रखे हैं 48, 49, 50, 51, 52 और 53। उसके नंबर ऑफ स्टूडेंट दे रखे 4, 10, 20, 11, 3 और 2। अब देखिए अपने को जो नंबर ऑफ स्टूडेंट है फ्रीक्वेंसी है वो देखने पर पता चलता है कि 4, 10 पहले बढ़ा, फिर 20 बढ़ा, फिर 11 यानी घटा, फिर 3 घटा और फिर 2 घटा। कहने का मतलब क्रम है, पहले बढ़ रहे हैं फिर अधिकतम है और फिर घट रहे हैं। तो इसमें अपन
निरीक्षण विधि द्वारा भी बहुलक ज्ञात कर सकते हैं। तो इसमें देखने पर पता चलता है कि सबसे ज़्यादा आवर्ती कितनी है, 20 है, किसके सामने, 50 के सामने। तो बहुलक कितना होगा, बहुलक इसमें 50 होगा। अब दूसरी विधि है समूहीकरण द्वारा, ग्रुपिंग मेथड। जब श्रेणी में अनियमितता हो अथवा दो या इससे अधिक मूल्यों की आवृत्ति सबसे अधिक हो तो यह निश्चित करना कठिन होता है कि किस मूल्य को बहुलक माना जाए। अर्थात अनियमित आवर्ती वितरण की स्थिति में बहुलक ज्ञात करने के लिए समूहीकरण रीति का प्रयोग किया जाता है। ऐसी स्थिति में समूहीकरण द्वारा बहुलक ज्ञात करना उपयुक्त रहता है। समूहीकरण रीति द्वारा बहुलक ज्ञात करने के लिए 3 कार्य करने होते हैं। सबसे पहला समूहीकरण सारणी बनाना, दूसरा विश्लेषण सारणी बनाना और तीसरा बहुलक ज्ञात करना, जिसे हमने जो आगे एग्जाम्पल लिया है उसके द्वारा आपको इसमें समझाया गया है। जिसमें आपको दे रखा है साइज ऑफ शूज दे रखा है, आपको वो दे रखा है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, और आपको पेयर शॉट दे रखे 4, 5, 7, 6, 8, 7, 8 और 5। अब देखिए जो आवृत्ति है वो देखते हैं, जैसे 4 के बाद बड़ा 5 हो गया, फिर बड़ा 7 हो गया, फिर 6 कम हो गया, फिर 8 बड़ा हो गया, फिर 7 कम हो गया, फिर 8 बढ़ गया, फिर 5 कम हो गया। कहने का मतलब इसमें नियमितता नहीं है, जैसे पहले घट रहे हैं फिर बढ़ रहे हैं फिर घट रहे हैं, तो ऐसा है। इसलिए इसमें आपको निरीक्षण विधि द्वारा बहुलक अपन ज्ञात नहीं कर सकते हैं। और ऐसी स्थिति में अपने को क्या किए, ऐसी स्थिति में अपने को जो समूहीकरण विधि है उसका प्रयोग करना पड़ेगा। तो इसमें अपने को समूहीकरण विधि में टेबल किस प्रकार तैयार करते हैं वो आप इसमें एग्जाम्पल में समझिए। सबसे पहले अपने को लिखना है साइज ऑफ शूज, जैसे 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है और 7 है। उसके बाद में नंबर ऑफ पेयर्स यानी फ्रीक्वेंसी 4 है, 5 है, 7 है, 6 है, 8 है, 7 है, 8 है और 5। अब सबसे पहले ये देखिए कि सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी कितनी है। सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी 8 किसके सामने, 4 के सामने है और 6 के सामने। तो अपने को जो अपने एनालिटिकल टेबल दे रखी है, विश्लेषण तालिका, उसमें 4, तो पहला कॉलम उसमें क्या करेंगे 4 लिख देंगे और दूसरे में कितने देंगे 6 के सामने लिख देंगे। उसके बाद में जो अब आपने को 2-2 के 2 ग्रुप तैयार करने हैं। 2-2 ग्रुप कैसे करेंगे भाई, 4 और 5 हो गए 9, 7 और 6 हो गए 13, 8 और 7 हो गए 15 और 8, 5 हो गए 13। तो इसमें योग सबसे ज़्यादा कितना हो रहा है, 15 हो रहा है। 15 में कौन कौन है, 15 में आपके इसमें 4 और 5 है। तो आपका जो सेकंड कॉलम है उसमें आपको 4 के सामने और 5 के सामने लिख दो, तो 4 और 5 आपने लिख दिया। उसके बाद में अब आपको 2-2 के 2 ग्रुप तैयार करने हैं, अर्थात पहले संख्या को छोड़ दो फिर इनका योग कर लो। तो अपन योग करते हैं, 4 को छोड़ दो तो 5 और 7 12 हो गए, 6 और 8 14 हो गए और 7 और 8 15 हो गए। तो इसमें सबसे ज़्यादा योग कितना है, 15 है। 15 किसके सामने है भाई, 15 आपके 5 के सामने और 6 के सामने हैं। तो एक 5 लिख देंगे और 6 लिख देंगे, यानी दूसरे जो तीसरे कॉलम में 5 और 6 लिख देंगे। फिर उसके बाद में आपको अब 3-3 के 3 ग्रुप तैयार करने हैं। वो कैसे करने हैं, 4 5 7, तो इनका योग हो गया 16, 6 8 और 7 इनका हो गया 21। तो योग ज़्यादा 21 है। 21 में कौन कौन है, 3 4 और 5। तो आपका जो फोर्थ कॉलम है उसमें हम लिख देंगे 3 के सामने, 4 के सामने और 5 के सामने। अब हमें 3 का दूसरा ग्रुप तैयार करना है, उसमें हम पहली संख्या छोड़ देंगे, अर्थात 4 को छोड़ देंगे तो हम 5 7 और 6 का योग करेंगे, उनका योग आएगा 18। फिर 6 8 7 और 8 का योग आएगा 23। तो इनमें योग ज़्यादा 23 का है। तो इसमें कौन कौन, इसमें 4 5 और 6। तो कॉलम नंबर 5 में हम 4 के सामने, 5 के सामने और 6 के सामने लिख देंगे। अब हमें 3 का तीसरा ग्रुप तैयार करना है, तो उसमें 4 को और 5 को छोड़ेंगे तो इसमें आएगा 7 6 और 8, तो इनका योग आएगा 21। फिर 7 8 और 5 इसका आएगा 20। तो 21 योग ज़्यादा है। तो इसमें अपने हैं 2 3 और 4 है। तो अपने इसमें जो 6 कॉलम है उसमें 2 के सामने, 3 के सामने और 4 के सामने लिख देंगे। अब हमें इनका योग करना है। तो 2 का योग कितना आया था, 1 आया था, 3 में 2 आए थे, 4 में 5 आए थे और 5 में 4 और 6 में 3। तो सबसे अधिक बार
आपके कितने आए हैं 4 बार, कितने जो आपके जिनकी संख्या कितनी 5 है, अर्थात 4 को क्या मानेंगे बहुलक मान लिया जाएगा। कहने का अर्थ यह है कि जो 4 की सबसे ज़्यादा बार आवृत्ति है 5 बार है, इसलिए 4 को हमने इसमें बहुलक माना है। इस प्रकार अगली जो अपने कंटिन्यू सीरीज है उसमें किस प्रकार अपन बहुलक ज्ञात करते हैं उसे हम समझिए। तो सबसे पहले हमें इसको समझना है। सतत श्रेणी में बहुलक निश्चित करते समय सर्वप्रथम निरीक्षण द्वारा या समूहीकरण विधि द्वारा सबसे अधिक आवृत्ति वाले पद को बहुलक वर्ग के लिए चुन लिया जाता है। यदि आवृत्ति नियमित रूप से घटती हो तो बहुलक वर्ग का निश्चित करना सरल हो जाता है, परंतु आवृत्तियां अनियमित रूप से घटती और बढ़ती हो तो समूहीकरण विधि द्वारा बहुलक वर्ग को ज्ञात करेंगे। बहुलक वर्ग में बहुलक ज्ञात करने के लिए आपके सूत्र का प्रयोग आपको करना पड़ेगा। अब सूत्र पे 2 तरह के हैं, अगर आरोही क्रम में हो तो क्या करना है और अवरोही क्रम में हो तो क्या करना है। कहने का मतलब असेंडिंग सीरीज में हो तो क्या करना है और डिसेंडिंग सीरीज में हो तो क्या करना है। अगर असेंडिंग सीरीज में होता है तो इसमें होता है z बराबर अर्थात बहुलक बराबर L1 प्लस F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू आई। और अगर डिसेंडिंग क्रम में हो तो यहाँ z यानी बहुलक बराबर L2 माइनस अर्थात वहाँ L1 प्लस था या L2 माइनस, फिर F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू आई। अब इनको समझिए। L1 का मतलब क्या होता है, L1 का मतलब होता है लोअर लिमिट ऑफ मॉडल ग्रुप, L2 का मतलब होता है अपर लिमिट और F1 का मतलब होता है बहुलक वर्ग की आवृत्ति अर्थात फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल ग्रुप, फिर F2 का मतलब होता है बहुलक वर्ग के बाद आने वाली आवृत्ति। इन सब को अपन एग्जाम्पल करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। फिर F0 का मतलब होता है बहुलक वर्ग के पूर्व वर्ग वाली आवृत्ति और आई का मतलब होता है बहुलक वर्ग का वर्ग विस्तार या वर्गांतर। अब इसको समझने हमने एग्जाम्पल लिया है, तो एग्जाम्पल इस प्रकार से हैं। आपको मार्क्स दे रखे हैं इसमें 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35 और नंबर ऑफ स्टूडेंट दे रखे हैं आपको, वो दे रखे 3, 10, 22, 14, 4, 2, 1। अब देखिए देखने पर अपने को पता चलता है कि ये एक निश्चित क्रम है, जैसे 3 के बाद 10 बड़ा है, 10 के बाद 22 बड़ा है, फिर 22 के बाद 14 कम हुआ है, फिर 4 कम हुआ है, फिर 2 कम हुआ है, फिर 1 कम हुआ है। तो इस पर अपन निरीक्षण विधि द्वारा भी सीधे ही बहुलक ज्ञात कर सकते हैं। तो हमने इस प्रकार हल किया है, वो देखिए। सबसे पहले अपने को लिखना है मार्क्स 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35 और आपको नंबर ऑफ स्टूडेंट लिखने 3, 10, 22, 14, 4, 2, 1। अब देखिए सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी कितनी है 22 है, तो ग्रुप कौन सा होगा 10 से 15 वाला होगा। तो 10 से 15 वाला है उसके सामने 22 है, तो 22 को अपने क्या माना F1। अब इसके ऊपर वो होगा F0, उसके बाद में होगा वह F2 होगा। अब इसको अपन जो सूत्र है उसमें इसका लिखते हैं फॉर्मूला होगा z बराबर L1 प्लस F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू आई। L1 का मतलब होता है जो अपन ने F1 माना है उसके सामने जो ग्रुप है 10 से 15 उसमें लोअर लिमिट 10 है तो 10 होगा L1, क्योंकि प्रश्न किसमें असेंडिंग क्रम में इसलिए L1 आएगा। अगर डिसेंडिंग क्रम में होता तो L2 माइनस होता, प्लस F1 कितना है 22 माना 22 आ जाएगा। F0 कितना है 10 है तो 10 आ जाएगा। 2F1 यानी 2 गुना 22 यानी 44 हो जाएंगे, माइनस F0 कितना है 10 है और F2 कितना है 14 है और इंटू आई का मतलब क्लास इंटरवल 10 से 15 अंदर कितना है 5 का है तो 5 से गुणा कर देंगे। तो इसको अपन आपने मान रख दिया। अब इसका सोल्यूशन करेंगे तो इसके आंसर आएंगे 13 मार्क्स। इस प्रकार आज के व्याख्यान के द्वारा हमने मोड अर्थात बहुलक के बारे में जानकारी प्राप्त की। हमने आज के व्याख्यान में अनेक एग्जाम्पल, चाहे वो इंडिविजुअल सीरीज हो, चाहे वो डिस्क्रीट सीरीज हो, चाहे वो कंटिन्यू सीरीज हो, सभी के हमने एग्जाम्पल लिए और उसका सोल्यूशन आपको बताया। धन्यवाद।